की शुरुआत में हमें एक काफी बड़ा घर दिखाया जाता है। उस घर में एक कपल होता है। वे लोग काफी अमीर थे। उनका एक 8-9 मंथ का बेबी भी होता है। उस बेबी का नाम बिंक होता है। बेबी बिंक अपने कमरे में अपनी नैनी के साथ होता है। नैनी बेबी को उसकी मनपसंद बुक पढ़कर सुना रही थी और उस बुक के अंदर की तस्वीरें दिखा रही थी। उस बुक का नाम बेबीज डे आउट होता है और इसी के ऊपर इस मूवी का नाम भी है। इस बुक में एक छोटा बच्चा होता है और वो बच्चा नैनी के साथ कहाँ घूमता है इसका जिक्र किया होता है। बेबी बिंक को ये बुक काफी पसंद होती है। वो हमेशा ये बुक देखता रहता था। दूसरी तरफ मिस्टर एंड मिसेस कॉटवेल बेबी का फोटोशूट करने का प्लानिंग करते हैं और इसके लिए वो कुछ प्रोफेशनल फोटोग्राफर को हायर करते हैं ताकि वो अपने बेबी का फोटोज न्यूज़पेपर में डाल सके और सबको दिखा सके कि उनका बेबी कितना क्यूट है। आखिर वो दिन आ जाता है जिस दिन फोटोशूट होने वाला था, लेकिन इनके घर पर 3 चोरों की नजर होती है। उन चोरों का नाम एडी, नॉर्बी और विको होता है। ये चोर ओरिजिनल फोटोग्राफर को किडनैप कर लेते हैं और उनकी जगह कॉटवेल मेंशन में पहुंच जाते हैं। मिस कॉटवेल बेबी को फोटोग्राफर के पास लाते हैं। एडी मिस कॉटवेल से कहता है कि बच्चा उसके पास दे दे ताकि बेबी फोटोग्राफर के साथ कंफर्टेबल हो सके। नॉर्बी कहता है कि मिस कॉटवेल आप अपना ड्रेस चेंज करें, आपका ड्रेस काफी डार्क है। मिस कॉटवेल चेंज करने के लिए चली जाती है और ये चारों नैनी को भी कुछ काम बताकर वहाँ से भगा देते हैं और सही वक्त पे बेबी को लेकर खिड़की से भाग जाते हैं और जाते वक्त एक नोट छोड़ते हैं कि आपका बेबी हमारे पास है, पुलिस को कॉल मत करना। लेकिन मिस कॉटवेल पुलिस को कॉल कर देती है। पुलिस फौरन कॉटवेल मेंशन में पहुंच जाती है। दूसरी तरफ चोरों ने एक नोट मिस्टर कॉटवेल को भी भेजा था। उस नोट पर लिखा था कि 12 बजे तक हमें 5 मिलियन दे दो। आगे तीनों बच्चों को लेकर अपने घर चले जाते हैं। दरअसल इनका कमरा एक क्लॉक टावर में होता है। एडी नॉर्बी और विको को बेबी के कपड़े बदलने के लिए कहता है ताकि किसी को ये ना लगे कि अमीरों का बच्चा है। नॉर्बी फौरन बेबी के कपड़े बदल देता है और कुछ देर बाद नॉर्बी सो जाता है, लेकिन बेबी जगा हुआ था। उसे खिड़की के बाहर एक कबूतर दिखाई देता है और ऐसा कबूतर बेबी के बुक में भी होता है, इसलिए बेबी कबूतर के पास चला जाता है। बेबी खिड़की से होते हुए बाहर सीढ़ियों पर चढ़ जाता है और घर के छत पर पहुंच जाता है। छत पर एक खिड़की होती है। बेबी उस खिड़की के ऊपर चला जाता है और बेबी के मुंह से सिलाइवा नीचे एडी के गर्दन पर गिरता है। एडी ऊपर की ओर देखता है तो उसे बेबी दिखाई देता है। वो घबरा कर फौरन ऊपर की ओर भागने लगता है। बेबी को एक प्लाई दिखाई देता है। प्लाई 2 बिल्डिंग से जुड़ा हुआ था और बेबी स्क्रॉल करते हुए प्लाई के ऊपर से दूसरी तरफ चला जाता है। ये एडी देख लेता है और वो बेबी के पीछे भागने लगता है, पर बेबी बिल्डिंग की दूसरी ओर पहुंच जाता है और ये प्लाई एडी के मुंह पर लग जाता है और वो नीचे गिर जाता है। विको गुस्से से वो प्लाई फेंक देता है। अब दूसरे बिल्डिंग पर जाने के लिए ये वहाँ से कूद जाते हैं। विको और नॉर्बी दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं, पर एडी नीचे कचरे के डब्बे में गिर जाता है। नॉर्बी और विको फौरन एडी को बचाने के लिए नीचे आते हैं। ये दोनों दिमाग से कमजोर होते हैं। इधर बेबी खिड़की से किसी औरत के घर में घुस जाता है और दरवाजे के पास बैठ जाता है। तभी दरवाजे से कोई आवाज आती है। ये औरत नींद से उठकर दरवाजा खोलती है। नींद में होने के कारण उसका ध्यान बेबी पर नहीं जाता। दरवाजा खोलते ही बेबी दरवाजे से बाहर चला जाता है और वो स्क्रॉल करते हुए बिल्डिंग से नीचे उतर जाता है और एडी और विको के पास से चला जाता है। एडी नीचे बेहोश पड़ा हुआ था, इसलिए इनका ध्यान बेबी पर नहीं जाता। बेबी स्क्रॉल करते करते बस स्टॉप पर पहुंच जाता है। वहाँ पर उसे एक ब्लू कलर की बस दिखाई देती है और ऐसी बस बेबी ने अपने बुक में देखी थी। वो फौरन उस बस में चढ़ जाता है। इधर एडी को होश आता है और वो बेबी को बस में चढ़ते हुए देख लेता है और ये तीनों बस का पीछा करने लगते हैं। इधर बस में दरवाजे के पास एक मोटी औरत खड़ी होती है और उसके पास एक बड़ा बैग होता है। बेबी उस बैग में झाँक कर देख रहा था। तभी ड्राइवर जोर से ब्रेक मारता है और बेबी बैग में जाकर गिर जाता है और वो औरत बस स्टॉप पर उतर जाती है। नॉर्बी बस ड्राइवर से बेबी के बारे में पूछता है, लेकिन ड्राइवर कहता है कि मुझे नहीं पता और वो फौरन पुलिस को कॉल करके बता देता है कि एक आदमी छोटे बेबी के बारे में पूछताछ कर रहा था। तभी विको बेबी को उस औरत के बैग में देख लेता है और ये तीनों उस औरत का पीछा करने लगते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद उस औरत को एहसास हो जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वो रुक जाती है और इन तीनों को काफी बुरी तरीके से मारने लगती है। तभी बेबी वहाँ से भाग जाता है और भागते भागते वो एक मॉल में पहुंच जाता है। मॉल के अंदर जाने के बाद मॉल की एक एम्प्लॉय बेबी को उठाकर बेबी सेक्शन में लेकर चली जाती है। उसे ऐसा लगता है कि बेबी किसी कस्टमर का होगा। आगे थोड़ी देर बाद बेबी को एक बाबा गाड़ी दिखाई देती है। बेबी ने ऐसी गाड़ी बुक में देखी थी। बेबी को गाड़ी के नीचे एक बोतल दिखाई देती है और वो गाड़ी के नीचे के हिस्से में बैठकर वहाँ से चला जाता है। मॉल के बाहर एक लेडी रिपोर्टर होती है। वो रिपोर्टर बेबी की न्यूज कवरेज कर रही थी। इधर मिस कॉटवेल और तीनों चोर भी ये न्यूज टीवी पर देख रहे थे। तभी बेबी रिपोर्टर के पैरों के बीच में आ जाता है और रिपोर्टर का माइक खींच लेता है।
और माइक नीचे गिरता है और कैमरा बेबी के ऊपर आ जाता है। पर मिस कॉटवेल का ध्यान टीवी पर नहीं होता, पर तीनों चोर बेबी को देख लेते हैं और वो बेबी की तरफ भागने लगते हैं। इधर बेबी को एक येलो कलर की टैक्सी दिखाई देती है। ऐसी टैक्सी बेबी ने अपने बुक में देखी थी। वो फौरन टैक्सी के अंदर चला जाता है। इधर ये तीनों चोर रिपोर्टर के पास पहुंच जाते हैं, पर इन्हें वहाँ पर बेबी दिखाई नहीं देता। तभी एडी को बेबी टैक्सी में बैठा हुआ दिखाई देता है। ये तीनों टैक्सी का पीछा करने लगते हैं। आगे टैक्सी एक जगह पर रुक जाती है और बेबी टैक्सी से उतर जाता है। उसे रास्ते के दूसरी तरफ जू दिखाई देता है। ऐसा ही जू बेबी ने बुक में देखा था। बेबी रास्ते के दूसरी तरफ जाने लगता है। रास्ते पर काफी गाड़ियाँ तेजी से भाग रही थी, लेकिन बेबी बड़ी आसानी से रास्ते के दूसरी तरफ पहुंच जाता है और जू के अंदर चला जाता है। ये तीनों भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं, पर इन्हें बेबी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। ये काफी ढूंढने की कोशिश करते हैं, तभी इन्हें बेबी के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। ये तीनों उस निशान का पीछा करते हैं और जू के अंदर पिंजरे वाले सेक्शन में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर उन्हें बेबी दिखाई देता है, पर बेबी गोरिल्ला के नजदीक बैठा हुआ था और गोरिल्ला बेबी को फ्रूट्स खिला रहा था। विको बेबी को बाहर निकलने की कोशिश करता है। वो बेबी के शूज लेस को पकड़कर बाहर खींचने की कोशिश करता है, पर दूसरी तरफ से गोरिल्ला बेबी को खींच लेता है। विको फिर से बेबी को खींचने की कोशिश करता है। इस वजह से बेबी रोने लगता है। गोरिल्ला को काफी गुस्सा आता है और गोरिल्ला विको का हाथ तोड़ देता है। बाद में नॉर्बी बेबी को बाहर निकालने की कोशिश करता है, पर गोरिल्ला उसे भी काफी बुरी तरीके से घायल कर देता है। बाद में बेबी और गोरिल्ला सो जाते हैं। इसका फायदा उठाते हुए एडी बेबी को बाहर निकालने की कोशिश करता है, पर गोरिल्ला नींद से उठ जाता है और एडी को दूसरे पिंजरे के ऊपर फेंक देता है। अब बेबी पिंजरे के दूसरी तरफ से बाहर चला जाता है और वो एक गार्डन में पहुंच जाता है। ये तीनों भी बेबी का पीछा करके गार्डन में पहुंच जाते हैं। बेबी एक पाइप के अंदर चला जाता है, पर ये बेबी को दूसरी तरफ से पकड़ लेते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। पर तभी वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं, इसलिए एडी बेबी को अपने गोद में छुपा लेता है और बेबी पर कोट डाल देता है। पर पुलिस अलग मकसद से आई होती है। वो रास्ते पर खड़ी वैन को हटाने के बारे में बात कर रहे थे, पर तभी बेबी को एडी के पॉकेट के अंदर लाइटर मिलता है और वो उस लाइटर को जला देता है। उस वजह से एडी के पैंट में आग लग जाती है, पर पुलिस सामने होने की वजह से वो चिल्ला भी नहीं पाता। वो नॉर्बी और विको को फौरन वैन को हटाने के लिए कहता है और तब तक बेबी वहाँ से भी भाग जाता है। एडी को काफी तकलीफ हो रही थी, उसकी पैंट काफी जल रही थी, इसलिए नॉर्बी और विको लात मारकर आग बुझा देते हैं। लेकिन एडी अब चलने के लायक नहीं होता, फिर भी ये बेबी को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। उसके बाद बेबी एक कंस्ट्रक्शन साइट पर होता है। तभी बेबी को एक पिलर पर डोनेट रखा हुआ दिखाई देता है। बेबी को काफी भूख लगी हुई थी, इसलिए वो पिलर पर चढ़ जाता है, पर वो पिलर ऊपर की ओर चला जाता है। ये तीनों बेबी को देख लेते हैं, इसलिए लिफ्ट के अंदर जाकर ऊपर की ओर चले जाते हैं ताकि बेबी ऊपर आए तो ये फौरन उसे पकड़ ले। लेकिन नॉर्बी अपनी गलती की वजह से सीमेंट मिक्सर में गिर जाता है और उसके साथ विको भी नीचे गिर जाता है। अब एडी बेबी के पीछे जाता है, पर एडी का पैर बेबी के सिलावा के ऊपर से फिसल जाता है और एडी के ऊपर सारा पेंट गिर जाता है। तभी बेबी के पास एक पिलर आता है और बेबी उस पिलर के ऊपर चढ़ जाता है और नीचे की ओर जाने लगता है। तभी एडी एक हुक को पकड़ लेता है जो नीचे जा रहा था, पर तभी सारे वर्कर की छुट्टी हो जाती है और एडी वहीं पर अटक जाता है। बाद में काफी देर बाद नॉर्बी और विको एडी को वहाँ से छुड़ा लेते हैं। इधर पुलिस मिस कॉटवेल को सारे दिन भर की रिपोर्ट सुना रहे थे। वो कहते हैं कि उन्होंने एक बेबी को पहले बस में, बाद में टैक्सी में, उसके बाद जू में, बाद में पार्क में देखा। तभी नैनी कहती है कि उसके बाद कंस्ट्रक्शन साइट में। नैनी की ये बात सुनकर पुलिस हैरान हो जाते हैं। तब नैनी कहती है कि बेबी अपने बुक को फॉलो कर रहा है और अब बेबी ओल्ड सोल्जर के घर जाएगा मिस्टर टिंगसन से मिलने। ये फौरन वहाँ पर चले जाते हैं तो बेबी वहाँ पर होता है और सारे ओल्ड सोल्जर बेबी को गाना सुना रहे होते हैं। बाद में घर जाते वक्त बेबी क्लॉक टावर को देखकर बू बू चिल्ला रहा था। तब नैनी कहती है कि वो बुक के बारे में बात कर रहा है। तभी मिस कॉटवेल बेबी से कहती है कि वो उसे दूसरी बुक खरीद के देगी। फिर भी बेबी क्लॉक टावर को देखकर चिल्ला रहा था। तब नैनी कहती है कि शायद बेबी कह रहा है कि उसकी बुक वहाँ पर है, इसलिए पुलिस गाड़ी घुमा लेती है और उस क्लॉक टावर के पास चली जाती है। किडनैपर्स घर पर बैठे हुए थे, तभी उन्हें बेबी की आवाज सुनाई देती है। उन्हें लगता है कि उन्हें वहम हो रहा है। तभी पुलिस की आवाज सुनाई देती है और पुलिस बेबी की बुक नीचे फेंकने के लिए कहते हैं और इन्हें सिलेंडर होने के लिए भी कहती है। पुलिस इन्हें पकड़ लेती है और बेबी अपने घर चला जाता है। रात के वक्त मिस कॉटवेल बेबी को उसके कमरे में सुलाने के लिए जाती है और इसके साथ मूवी यहाँ पर खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।